जरा मित्रों समर्थन कर देना कि बापू अपने दरवाजे पे लौट के फिर हम आएंगे। उनकी पंक्तियां कहता हूं कि बापू अपने दरवाजे पे लौट के फिर हम आएंगे। कसम तिरंगे की खाते हैं ऐसे ना भूल जाएंगे। कसम तिरंगे की खाते हैं ऐसे ना भूल जाएंगे। हाथ कटा हो शीश कटा हो कुछ भी ना रोक पाएगा। अब की युद्ध हुआ तो पूरा तिब्बत लेके आएंगे। तिब्बत लेके आएंगे। अब की युद्ध हुआ तो पूरा तिब्बत लेके आएंगे। हाथ कटा हो शीश कटा हो कुछ भी ना रोक पाएगा। और मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हमसे जुड़े हैं, जानते हैं। अक्सर मैं नेपाल की सीमा पर जाता हूं, नेपाल में भी घूमने जाता हूं। एक नए मुद्दे को मैं जयप्रकाश जी से कह रहा था कि आज 4 पंक्तियां उसको देना चाहता हूं। अगर मीडिया के लोग इसको आगे तक पहुंचाएं, नेतृत्व तक पहुंचाएं। बहुत हो गई ये नादानी। ध्यान देना मेरी पंक्तियों पर, गंभीर रचना है 4 पंक्तियों की, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। बहुत हो गई ये नादानी, मत ऐसा आप प्यार करो। ये सीमाओं को जरा ध्यान में रखिए। अरे बहुत हो गई ये नादानी, मत अब ऐसा प्यार करो। बहुत हो गई ये नादानी, मत अब ऐसा प्यार करो। इतनी आजादी ठीक नहीं, इन सीमाओं पे तार करो। इतनी आजादी ठीक नहीं, इन सीमाओं पे तार करो। अब ड्रैगन की गोद में बैठा नेपाली शिकार रहा है। अब ड्रैगन की गोद में बैठा नेपाली फुंकार रहा है। शेषनाग बन करके अब इसका भी उपचार करो। शेषनाग बन करके अभी इसका भी उपचार करो। शेषनाग बन करके। ये 4 पंक्तियों की श्रृंखला लंबी हो सकती है। हमारे एक मित्र हैं, बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो कविता की भाषा है मुझको नहीं समझ में आती है। मैंने कहा मैं सीधे सपाट बात अपनी करता हूं। और आजकल सोशल मीडिया पर एक नई प्रजाति है, पंकज जी रील बनाती है। और आप जानते हो एक कानपुर में घटना निकली, बब्बर शेर बिना हेलमेट के चल रहे थे, 5 मिनट बाद इस दुनिया से कुछ कर गए। तब मैं पढ़ता हूं कि देश धर्म के मत वालेपन ऐसा हम कुछ कर जाएं, इस युग की गौरव गाथा में अपना नाम भी भर जाएं। संजय जी ध्यान दीजिए कि देश धर्म के मत वालेपन ऐसा भी कुछ कर जाएं, इस युग की गौरव गाथा में अपना नाम भी भर जाएं। अरे फेसबुक के बब्बर शेरों, अरे फेसबुक के अपने तेवर में आता हूं। फेसबुक के बब्बर शेरों, रियल लाइफ से रियल लाइफ में ऐसी गर्जन करो कि दहशतगर्दी डर जाए। ऐसी गर्जन करो कि दहशतगर्दी डर जाए। ऐसी गर्जन करो। और चलिए 2 मिनट की रचना पढ़ता हूं। क्या बात। इस रचना को सुनने से पहले भारत का मानचित्र अपने आंखों के समझ रखिएगा। और मैं बता दूं, ये रचना किसी के विरुद्ध नहीं, इस राष्ट्र की अखंडता के लिए, इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो लोग कार्य करते हैं उनके समर्थन में यह रचना मैं पढ़ता हूं। और उस रचना की भूमिका के लिए अब ये रचना किसके लिखी गई है आगे बढ़ेगी, आपको पता चलेगा। तो उस रचना की भूमिका में 4 पंक्तियां आपको देता हूं। अगर समझ जाना तो समझ लेना। हम कमजोरी में अहिंसा के उपासक नहीं है। हमारा स्वभाव अहिंसक है। हड्डियां लेके दधीची की हम तो हथियार बनाते हैं। साम्राज्य में बता देता हूं मोहब्बत और प्यार कैसे अछूल रहेगा। हड्डियां लेके दधीची की हम तो हथियार बनाते हैं। माँ काली को नर मुंडों की हम तो हार चढ़ाते हैं। आंचल फाड़े माँ की ये हमसे बर्दाश्त होगा। रणभूमि में रक्त भिसे कर हम त्योहार मनाते हैं। रणभूमि में रक्त भिसे कर हम त्योहार मनाते हैं। तब मैं पढ़ता हूँ, धन्यवाद। रणभूमि में रक्त भिसे कर हम त्योहार मनाते हैं। तब मैं पढ़ता हूँ कि देश का कैसा मंजर है, बच्चों के हाथ में खंजर है। देश का कैसा मंजर है, बच्चों के हाथ में खंजर है। जिनके जिम्मे है रखवाली वो खूनी हो गए सम्माली। पंकज जी, जिनके जिम्मे है रखवाली वो खूनी हो गए सम्माली। कहीं सकनी की चाले हैं, गद्दारी वाले भाले हैं। मीर जाफर हुंकार रहा है, मीर जाफर हुंकार रहा है, आम भी फिर फुंकार रहा है। अपने देश के छोटे मुद्दे कुछ बाहर लेकर जाते हैं। अपने देश के छोटे मुद्दे कुछ बाहर लेकर जाते हैं। तब बर्बरता में रहने वाले हमको आंख दिखाते हैं। तब बर्बरता में रहने वाले हमको आंख दिखाते हैं। ये जंग नहीं इंसाफों की, ये गद्दारी के बाजे हैं। ये जंग नहीं इंसाफों की, ये गद्दारी के बाजे हैं। जो जख्म लगे हैं पत्थर से वो जख्म अभी भी ताजे हैं। जो जख्म लगे हैं पत्थर से वो जख्म
वाह। जख्म लगे हैं पत्थर से, वो जख्म अभी भी ताजे हैं। जद में जो पत्थर के आए, अब तो आप समझ गए होंगे बात कहां पहुंची है। जद में जो पत्थर के आए, नेशनल न्यूज मीडिया पर उस दिन चल रहा था, आपने देखा उस दिन की एक 4 पंक्तियों में। पंकज जी आप देखिएगा, एक देखिएगा, चित्र दिखा रहा हूं, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। वरिष्ठ रचनाकार बैठे हुए हैं कि जद में जो पत्थर के आए, वो बच्चे सारे रोए थे, औरतों के आंसू थमे नहीं, बुजुर्ग सुध-बुध खोए थे। औरतों के आंसू थमे नहीं, बुजुर्ग सुध-बुध खोए थे। खून में सनी हुई वर्दी तेरे बाप बताती है, सीमा के उस पार पड़े थे, तेरे बाप बताती है, सीमा के उस पार पड़े थे, तेरे बाप बताती है। ये पत्थर आए थे कहां से? ड्रोन ने देखा, पूरा का पूरा छत बना हुआ था। कानपुर में देखा आपने, ये पत्थर आए थे कहां से? किससे जंग की तैयारी थी? ये पत्थर आए थे कहां से? किससे जंग की तैयारी थी? उन्हें मौत की नींद सुलाना था क्या, जिनसे कल तक यारी थी? उन्हें मौत की नींद सुनाना था क्या, जिनसे कल तक यारी थी? इतना गुस्सा ठीक नहीं, इतिहासों को गौर से देखो। इतना गुस्सा ठीक नहीं, इतिहासों को गौर से देखो। कहां मिलेगी ये आजादी, आसपास किसी और को देखो। इतिहास तो पक्तिया में अगर मैंने बोल दिया हो, जरा समर्थन कर देना। इतनी आजादी ठीक नहीं, आसपास किसी और को देखो। सदियों से हमने जुल्म सहा, पर मुंह से आह नहीं निकली। सदियों से हमने जुल्म सहा, पर मुंह से आह नहीं निकली। आरी से कटवाए गए, फांसी पर चढ़वाए गए, भारत की चाह नहीं निकली। आरी से कटवाए गए, फांसी पर चढ़वाए गए, भारत की चाह नहीं निकली। अब नई सदी की यही इबादत, तिरंगा खूब लहराओ तुम, आओ मिलजुल करके यह विकसित राष्ट्र बनाओ तुम। अंतिम 4 पंक्तियां देता हूं, अगर आपको लगे ये पंक्तियां आपको दिल को छू गई है, जरा हमारा समर्थन कर देना। और अगर हमारे पत्रकार बंधु यहां पर मौजूद जो हैं, अगर कल सब तक पहुंचा दें तो उनका विशेष आभार। अंतिम 4 पंक्तियां कि जो रक्त बहा हो गद्दारी में, वो रक्त नहीं हो सकता है। जो रक्त बहा हो गद्दारी में, वो रक्त नहीं हो सकता है। देश पे हिंसा करने वाला देशभक्त नहीं हो सकता है। देश पे हिंसा करने वाला देशभक्त नहीं हो सकता है। जो राष्ट्र से अपने घात करे, जो राष्ट्र से अपने घात करे और हाथ में जिससे पत्थर हो, उसके हर प्रश्नों का उत्तर बार बार बुलडोजर हो। उसके हर प्रश्नों का उत्तर बार बार बुलडोजर हो। जय हिंद।